होटल में जो लड़का लड़की जाते हैं सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट करते हैं सबके ऊपर। पुलिस उनको हरास कर सकती है लड़के लड़की को जो कि अपनी मर्जी से वहाँ रुके हुए हैं, क्या उनको थाने ले जाया जा सकता है? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि शादी के टूटने के रीज़न क्या है। सर अराउंड 20,000 लोगों के रिप्लाई आए मुझे, मतलब उनके रिप्लाई सजेशंस बहुत कुछ आए हैं। उसके अंदर सबसे बेसिक ग्राउंड और यही निकला, एडल्ट्री, फैमिली का इन्फ्लुएंस। तो ये आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज का स्पेशल पॉडकास्ट है, उसके दो रीज़न है। एक तो जो आए हैं वो भी तरुण है, तो दो तरुण जब मिल बैठेंगे तो फिर बात कहेंगे कहीं और जाएगी। और दूसरा, वो बहुत यंग होते हुए भी अपने लॉ के करियर में बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। आपने उनकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर रील्स देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे दबा के फेमस है। तो आइए बात करते हैं तरुण छाबड़ा जी से। तरुण भाई कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि करें पॉडकास्ट करें, लेकिन आज मौका मिल ही गया, आज फंस ही गया। जी सर, थोड़ा स्केड्यूल आपका भी आगे पीछे हो रहा था, जी। थोड़ा मेरे भी स्केड्यूल थोड़ा बिजी था उस चलते। तो क्या चल रहा है आजकल? सर आजकल मैट्रिमोनियल केसेस ज़्यादा चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल के बहुत ज़्यादा हो लोग गए। खुश नहीं है एक दूसरे से? शादियाँ अब ना जैसे पहले चलती थी ना वैसे नहीं चल पा रही है। अच्छा इश्यूज बेसिकली स्टार्टिंग से ही हो रहे हैं। अच्छा। अगर आप अरेंज मैरिज में जाते हो तो लड़का लड़की जो है पहले से एक दूसरे को जानते नहीं हो, हम्म और घर वाले जो है आजकल ये माइंडसेट अब ज़्यादा लेके चलते हैं, चट मंगनी पट गया, हम्म। जो एक वर्डिंग है। चांस ही नहीं देते एक दूसरे को समझने हाँ का। हाँ हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ऊपर से जो मैट्रिमोनियल साइट्स है ना, मैं नाम नहीं लूंगा बट उसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ से अच्छा, मेरे को बहुत आए हैं। क्या फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं लोग सर और हाँ, शादी हो जाती है बिल्कुल सर। और फिर फंस जाते हैं? अलग अलग स्टेट के भी ऐसे केस आए हैं जिसमें कोई लड़का गुजरात का है, लड़की दिल्ली की है। हम्म। दिखा दिया हमारा ये बिजनेस है, अच्छा, और था कुछ लड़की ने नहीं? दिखा दिया हम ये करके बैठे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई है। अब आप अरेंज मैरिज में जाओगे तो लड़का लड़की ने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। हाँ, टाइम भी नहीं मिलता और थोड़ा सा एक हिचक भी होती है। जब बाय द टाइम आप खुलते हो तब तक शादी हो जाती है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं पास्ट को लेकर के। हम्म। हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमको वो लड़की चाहिए जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम किसी के साथ आगे लाइफ में मूव ऑन हो रही है, मतलब किसी के साथ लाइफ में हाँ, जा रही है उसे कहीं पे कोई भी। एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं हाँ है। बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड्स चाहिए। हाँ। तो उसके चलते वो लड़की भी वो नहीं बता पाती, तो इसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये भी एक ग्राउंड है। ग्राउंड है फॉर व्हाट? बिल्कुल, डाइवोर्स, बाद में डाइवोर्स लेके आती है। सर मेरे को बताया नहीं था इन्होंने, ये भी है इनके साथ। अच्छा, ऐसे केसेस भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, और इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ रहे हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि कोई पास्ट में कोई, जैसे कि लड़का या लड़की का पास्ट रह चुका है, वो आगे आ जाता है एकदम से। हम्म वो उनसे मिलना चाहते हैं, बात करते हैं, या तो खुद से ही आपको कनेक्शन खत्म नहीं करना। हम्म। लड़के या लड़कियां होती हैं जो कनेक्शन खत्म नहीं करते खुद भी। तो ये बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से मैट्रिमोनियल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी अभी एक, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक बात बताओ। जैसे आपने बोला कि भाई अगर अभी मेरा रिलेशनशिप उससे ख़त्म हो चुका है, ना ही मैं उससे कांटेक्ट में हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पार्टनर नहीं कह सकता भाई इन्होंने मुझे झूठ बोला था और झूठ बोल के शादी कर ली, इनका पहले कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं सर था? देखो, जब वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम्म शादी से पहले आपसे क्वेश्चन करा गया है कि आपका क्या पीछे रिकॉर्ड में कुछ था या नहीं था, हम्म। आपने नो बोला कि नहीं है, मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, मेरे इससे पहले कोई लड़का या लड़की से रिलेशन नहीं रहा है। शादी के बाद उसको पता चलता है, पता चलते हुए भी अगर वो कुछ नहीं कर रही वैसे तो गुड, बट लड़कियां इसका फ़ायदा उठाती है। अच्छा। क्योंकि लोग कान भरने वाले बहुत हैं आज का सोसाइटी के अंदर। कहते हैं ना कि फैमिलीज जुड़ जाती हैं, हाँ, ये गलत हो रहा है। पहले तो कहते थे ना कि भाई एक बार यहाँ से लड़की गई तो गई, हमारे पास वापस मत आना। रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे सर्वे किया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि शादी के टूटने के रीज़न क्या है। सर अराउंड 20,000 लोगों के रिप्लाई आए मुझे, मतलब उनके रिप्लाई सजेशंस बहुत कुछ आए हैं। उसके अंदर सबसे बेसिक ग्राउंड और यही निकला, एडल्ट्री, फैमिली का इन्फ्लुएंस, या पास्ट से कोई आगे आ रहा है व्यक्ति जो अच्छा। इनका रह चुका है अच्छा। या रह चुकी है। सोचो, इन 3 ग्राउंड पे मेरे को सबसे ज्यादा रिप्लाईज आए हैं। कितने, मैं रिप्लाई स्क्रॉल कर रहा था ना, आई वॉज लाइक, मैं स्टार्टिंग में सोचा सबको रिप्लाई दो, ठीक है ओके, बट जब मैंने रियलाइज देखे मैंने कहा यार इसको एक बार बताना पड़ेगा तो फिर कि आपको, पर्टिकुलर किस चीज की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं और कितने सारे रिप्लाईज आ रहे हैं। मुझे पर्सनली जो फील होता है तो भाई कि ये जो डिवोर्स लॉ है या मैट्रिमोनियल जो भी लॉ है, ये एक लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा बेंट है। मतलब लड़के की इतनी सुनवाई नहीं है, अगर लड़की ने कंप्लेन कर दी तो आप गए अंदर। सर होता है, बट
अब वो कम होता है। पहले ये ज़्यादा होता था, लड़की ने अगर कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी तो पुलिस ना एक एम्पल पावर के साथ जाती थी अरेस्ट करने के लिए। अच्छा। हस्बैंड को परेशान करती थी। कंप्लेंट में अगर हस्बैंड के पापा मम्मी भी हैं जो बेचारे बुजुर्ग हैं या दादा दादी हैं जो उस पर्टिकुलर घर में रह रहे हैं, उन तक को परेशान करती थी। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक पावर का मिसयूज हो रहा था। अच्छा, इसमें एक और बात बताओ, इसमें ना लड़कियां कई बार आपके रिश्तेदारों के भी नाम लिखवा देती हैं, जो बिल्कुल बेचारे सर। ना वहाँ रहते हैं ना उस शहर में रहते, बिल्कुल सर। तो ये भी अलाउड है? मतलब लड़की कुछ भी लिखवा सकती है? सर लड़की ने लिखवाती है। जैसे मैं आपको कहूँगा डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेते हैं। हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लड़की ने कहा जी मेरे साथ ये हुआ है, इस दौरान मेरी शादी वाले घर में, जिस घर में मैं रह रही थी, शेयर्ड हाउस होल्ड एक टर्म है डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर, शेयर्ड हाउस होल्ड की उसमें कौन कौन रह रहा था, अच्छा। किस किस टाइम पीरियड में रह रहा था, उसको देखा जाता है। अच्छा। लड़की ने कहा जी मेरे को लड़के के फूफा ने ये कहा वो कहा, मेरे को बदतमीजी करके गए। क्वेश्चन आता है कि जितना टाइम वो बोल रही है इस दिन ये करके गए, वो उतना टाइम रहे भी हैं? इन बातों पर बहुत सारे लोग जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस के केस में बाहर हो जाते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा, स्टार्टिंग में निकल जाता है। लड़की को लगता है कि मैंने जिन जिन का नाम लिख दिया ना वो तो गए, वो तो घूमते रहेंगे अब। नहीं होता ऐसा। अच्छा। कोर्ट जो है समझदार हो चुकी है, कोर्ट को पता है कि अब कोर्ट में लोग क्या आ रहे हैं लेकर के, कौन सी एप्लीकेशन मूव कर रहे हाँ जी। हैं। कोर्ट में आते हैं लेकर के जी मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने, उसके पापा मम्मी फूफा रिश्तेदार बच्चे बच्चे सबका नाम लिख देगी। बट कोर्ट जो है ना स्टार्टिंग में ही पूछ लेगा कि कौन कौन उस घर में रह रहे हैं, कौन नहीं है। कोर्ट के पास भी अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि केसेस हो गए ज्यादा। कोर्ट उन बंदों को, उन लोगों को समझ भेजती है जो उस घर में रह रहे हैं। अच्छा। अगर आप कहते हो नहीं जी आपने जो समन जिस पर्सन को ऑर्डर करा है वो पर्सन के साथ साथ वो भी है जिसको आपने ऑर्डर नहीं करा, तो आपको नेक्स्ट डेट पे आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जिसको समन नहीं गया वो भी उस घर में था। तो अब लड़की को प्रूव करना पड़ेगा कि जी मेरे साथ ये भी था, उस व्यक्ति ने ये भी करा, इस टेन्योर में ये भी था। तो लड़की अगर सोच रही है कि मैं सबको फंसा दूंगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता अब नहीं होगा, अब होता भी नहीं है। अब कोर्ट जो है ना समन उसी को करती है जो उस घर में उस पर्टिकुलर टाइम पे रह रहा है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल लड़की ने कहा मेरे देवर ने मेरे को छेड़ा और मारा, बस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो देवर जो है अपनी स्टडीज के चलते कोई और स्टेट में है, तो झूठी स्टेटमेंट हो गई। तो कोर्ट को पता है कि कितने केसेस कैसे आ रहे हैं, अब पुलिस को भी पता है, अब वकीलों को तो पता ही होता है, बैठ के बात करते हैं शाम को कि कौन से केस में क्या हो रहा है। हमको तो पता है कि कौन से केस में कितना क्या चल रहा है, क्या सच्चा है क्या झूठा है, केस पढ़ के पता चल जाता है। तो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट भी करती है कि ये रहा भी है या नहीं है, वो बस वो लिख देती है और उसके बाद कोर्ट का काम है? सर पुलिस ना कई बार बायस्ड हो जाती है। हाँ, ये मैंने बहुत सुना है, बायस हो जाती है, और कई बार बायस होने के रीजंस होते हैं कि पुलिस को किसी का प्रेशर है, अच्छा। चाहे पैसे के से रिलेटेड है या फिर किसी सीनियर की बातचीत है किसी से। अब ये केस था उसके अंदर मैं लड़के की तरफ से था, लड़की की फैमिली का पुलिस में अच्छी खासी बातचीत थी, तो उन लोगों ने अच्छा खासा प्रेशर बनाया था। तो जिस आईओ ने प्रेशर बनाया था ना, वो आईओ को एंटिसिपेटरी बेल जब मैं लड़के की ले रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही कहते हैं तरीके से सजा के केस बनाया था कि जी इसने ये सब कुछ करा है, एफआईआर तैयार करी थी, इसने ये भी करा है। उसने एक बच्चे जो था ना, वो वाइफ का बच्चा जो है पेट में नहीं रहा उसका किसी रीजन की वजह से, और वो हुआ कहाँ था, वो अपने मायके में हुआ था। अच्छा। और वो उस 1 महीने के भीतर हुआ था जब वो मायके में थी। अच्छा। तो यहाँ पे ये भी बोल दिया कि हस्बैंड ने बच्चा मारा है। अच्छा। 313 आईपीसी कोर्ट रूम में लगाने की कोशिश की उसको थी। फिजिकल हार्म किया तो उससे बच्चा मर गया। हाँ, मतलब फिजिकल नहीं, उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। पुलिस वाले ने एफआईआर को इस तरीके से मोल्ड करा, ऐसा कुछ ट्राई करा कोर्ट रूम में कि भाई इसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए लड़के को। तो वहां मैंने उस केस के अंदर प्रूफ करा कि जी ये गलत है, और मैंने उस पुलिस वाले को भी कोर्ट रूम के अंदर कहते हैं जज साहब के सामने मैंने थोड़ा डांटा भी। अच्छा। आई वॉज एग्रेसिव एट दैट टाइम कि तुम जानबूझ के किसी को परेशान करने के लिए कुछ भी कर रहे हो। उसके फादर एक सीनियर सिटीजन है, तुम उनको जबरदस्ती फोन पे फोन करके डरा रहे हो कि नहीं आए तो मैं रात को तुम्हारे घर आ जाऊंगा, सुबह मेरे को 10 बजे थाने में चाहिए हो तुम। अच्छा। ये तरीका होता है। और इस दौरान जो है मेरी बातचीत नहीं हो रही थी लोगों से, इन्होंने बताया हमारे साथ ये भी हुआ है, ये लोग बाद में मेरे पास आए थे। अच्छा। तो मैंने उस पुलिस वाले को कोर्ट रूम में अच्छे से समझाया भी, जज साहब ने भी समझाया। और फिर जब जब उस पुलिस वाले को मतलब कि इनसे बात करनी थी ना, तो वो ऐसे बोलता भाई साहब पहले अपने वकील साहब से बात कर लो,
वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। तो इस केस में अगर कोई ऐसा केस, जैसे अगर किसी ने लगा दिया जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए, तो जिसके ऊपर केस हुआ है उसको क्या करना चाहिए अगर पुलिस थाने से फोन आ जाए? सर देखो, मेरा मानना है, अगर आपको लगता है, वैसे तो बेल मिल जाती है 498 के ऑफेंस जो है उसमें बेल मिल जाती है। कोई अब कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं रहा कि पहले होता था जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी, पुलिस के पास पावर थी, वो उठा के डाल देती है अंदर। अच्छा। बट अब जो है, अगर हस्बैंड को पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, तो हस्बैंड को डरने की जरूरत नहीं है। बट हस्बैंड को लगता है कि वाइफ के पास कुछ है ऐसा चैट में, या कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा जिसमें मैं फंस सकता हूँ, हाँ। पुलिस को दिख सकता है कि हाँ ये पर्सन जो है ऑफेंडर है, इसने ऐसा कुछ करा है, हाँ। तो अंडरग्राउंड हो जाए। अच्छा। क्योंकि पुलिस जो है अगर अरेस्ट कर लेगी तो हाँ। आप बेल के लिए जाओगे, हाँ। फिर सेशन से नहीं मिली हाई कोर्ट जाओगे, अंडरग्राउंड हो जाओ। क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए तो पुलिस जो है आपको कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, अंडरग्राउंड होना लीगल है? सर अंडरग्राउंड होना पड़ता है कई बार, अच्छा, बचना होता है हमको। मतलब हो सकते हो आप अगर अंटिल अनलेस हाँ, पुलिस होना ऑर्डर कर पड़ता ले। है सर। क्यों? क्योंकि ना पुलिस ना फिर जबरदस्ती आपसे वो सब करवाएगी थाने में जो आप नहीं करना चाहते हो। पुलिस जो है, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आपके पास एविडेंस हो तो उनको 2 से 3 जगह सेव करके चलो। मैंने कई बार लोगों को अलग अलग मोड से समझाने की कोशिश करी है। हस्बैंड साइड को खासकर पुलिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। आपके पास एविडेंस है, एविडेंस को क्लीन कर देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, फोन में जो चैट्स वगैरह डिलीट कर हो देंगे? जाएगा। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सर। वो होता है ऐसा, मतलब होता सीरियसली है, होता है, फंसाने के लिए? होता है, होता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। अंडरग्राउंड होने के बाद ये है कि हम एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि हमको ये, अगर हमको ये परेशान करा जा रहा है, हमारे घर वालों को परेशान करा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं पुलिस स्टेशन, ऐसा नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल में ग्राउंड्स लिखते हैं कि हमको बेल क्यों चाहिए, हमको हरास करा जा रहा है, ये जो एफआईआर हुई है गलत हुई है, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड इसके स्टेटमेंट्स लिखी गई है, जो भी लिखा गया। साथ ही साथ हमारे पास एविडेंसेस होते हैं जो हम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम सब कुछ कोर्ट में लगाते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़, अगर हमको लगता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंटिसिपेटरी बेल तो मिल जाएगी, उसमें हम दिखाते हैं कि जी हम कोर्ट की परमिशन के बिना इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि कोर्ट को, मतलब जो ठीक ना हो, इलीगल हो। पुलिस जब जब बुलाएगी ऑन नोटिस हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे स्टेटमेंट देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करेंगे। बट अब बात आती है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पुलिस तब भी कई बार ना बात अपने ऊपर ले जाती है। कोई आईओ जो है ना कई बार अपने ऊपर ले जाते हैं, अच्छा बेल तो ले ली, अब आगे हम देखते हैं, कोई बात नहीं। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैरास करते हैं। अच्छा, आपको बुला लेंगे, भाई साहब सुबह ना 10 बजे थाने आ जाना, पूरा दिन बिठाए रखेंगे। बिठाए रखेंगे, और ये गलत है। अच्छा, ये भी अगेंस्ट द लॉ है, ऐसा नहीं ऑब्वियसली किया जा सर, सकता? पहली बात तो नोटिस दे करके बुलाएंगे आपको। अच्छा। नोटिस आना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से, क्योंकि कोविड के बाद से इलेक्ट्रॉनिक मोड हो रहा है बहुत कुछ, तो ई मोड से व्हाट्सएप पे आपको सर्व कर दिया कि सर यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द पुलिस स्टेशन बिफोर द आईओ, टाइम डेट मेंशन होता है, ठीक है, ठीक है। नोटिस आएगा। अगर आपसे कुछ सामान चाहिए, जैसे आपके पास कोई एविडेंस है जो हमको आपसे चाहिए, तो उसके लिए अलग से नोटिस आएगा कि ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लिस्ट है, ये चीज़ लेके आए। अच्छा। अपने आप से कभी लेके मत चले जाना। अच्छा। कुछ लोग होते हैं कि हम दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम अभी के भी केस नहीं। समझदारी कई बार ले डूबती है। सामने वाले को नहीं पता होना चाहिए आपके पास क्या है। बिल्कुल पता होना चाहिए। जब आप पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लगाओ कि सर मेरे पास ना ये चीज़ें भी है, मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है आपको दिखाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, पुलिस अगर आपके अगेंस्ट हो और लड़की के फेवर में जा रही है, आपको परेशान कर रही है, एप्लीकेशन मूव कर दो आईओ चेंज करने की। अच्छा, इतना तक पावर है कोर्ट से? आप सर क्यों नहीं, अगर आपको दिख रहा है, आप कोर्ट में दिखाओ कि मैं सुबह इतने बजे गया हूँ, शाम को मुझे इतने बजे छोड़ा गया है। अच्छा। मेरे को 2-3 दिन से ऐसे बुलाया जा रहा है, मैसेज करे जा रहे हैं, कोई एथिकल वे नहीं है बुलाने का, व्हाट्सएप कॉल करी जा रही है। पुलिस वाले व्हाट्सएप कॉल करते हैं। अच्छा। हाँ। व्हाट्सएप कॉल को तो उठाना नहीं है, अच्छा, व्हाट्सएप कॉल नहीं उठानी? कभी नहीं उठानी वो, क्योंकि जानते हैं नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड होगी। हाँ। व्हाट्सएप कॉल तो पुलिस की कभी मत उठाना। अच्छा। अभी मैं कोलकाता में था, पीछे मेरे को फ़ोन आया एक मेरे क्लाइंट का कि सर मेरे को ना पुलिस ना व्हाट्सएप पे कॉल कर रही है, अच्छा। कहते थाने आ जा। देखो उठा लेंगे हम, शांति से आएगा तो अच्छा लगेगा, वरना तेरे घर के आसपास से उठाएंगे, बेइज्जतियों की बात अलग है। मैंने कहा कौन सी कॉल थी? कहते व्हाट्सएप कॉल। मैंने कहा अब उठाइए। मैंने कहा मेरे को नंबर दे। अच्छा। मैंने बात करी पर्सनल लेवल पे। मैंने कहा सर नोटिस के बिना ना आप आ नहीं सकते, या नोटिस दो, ये तब आएगा, एक प्रोसीजर है, उसके बेस पे चलो। अभी एक बहुत एक सीरियस केस था, अच्छा। पॉक्सो का। अच्छा। ओ।
बच्चे का होता है, हाँ उसके अंदर जो है ना, बच्चा जो है माँ के पास था। ओके माँ को पुलिस वाले ने फ़ोन करा और व्हाट्सएप मैसेज डाला, व्हाट्सएप मैसेज और एक फ़ोन करा, व्हाट्सएप कॉल, कि बच्चे को थाने ले आओ, अच्छा। जो कि गलत है। सर पॉक्सो केस बहुत सेंसिटिव केस है, अब बच्चे को तो आई थिंक उसमें बुला भी नहीं प्रोटेक्शन ऑफ सकते। चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। बच्चे को बुलाने तो नोटिस होगा, बुलाया जाएगा तो लेडी वहाँ पे ऑफिसर होगी, आप सिविल ड्रेस में होगे, पूरा प्रोसीजर है सर उसका। आप ऐसे ही हवा में नहीं बुला सकते। वहाँ पे भी तो जो था इन्फ्लुएंस था पुलिस के ऊपर था किसी का अच्छा। पीछे से, वो तभी ऐसा कर रहा है। हम्म अच्छा एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है आपके केस में जो पुलिस वाला है हम्म। वो नहीं बुलाता, कोई और बुला रहा होता है। जो रिलेटेड भी नहीं है केस से, तो ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ परेशान करने के लिए? नॉर्मल लोगों को कानून थोड़ा ना पता है। हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम पुलिस से फोन आया जी आ जाओ, आपका केस चल रहा है भाई साहब, थाने आ जाना। कोई भी कहीं से भी बुला लेगा थाने। ये तरीके होते हैं डराने के, एक लैंग्वेज थोड़ी भारी कर देंगे, कोई एक अलग सी लैंग्वेज पूरी, मतलब कहते नहीं लोकल लैंग्वेज, जैसे जिस भी स्टेट में हो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज उठा ली, उस लैंग्वेज में थोड़ा ग्रजेस दिखा दिए, भारीपन दिखा दिया, थाने आ जाइयो। समझ गया समझ गया। यही सब होता है। ठीक है आगे। तो इसमें एक बात बताओ, अब जैसे अब डिवोर्स हो गया, उसमें एक बड़ी सही चीज़ आती है मेंटेनेंस। तो वो सिर्फ लड़की को ही क्यों मिलती है मेंटेनेंस? मैंने जितने भी केसेस देखे हैं सब में लड़की को ही मेंटेनेंस मिल रही होती है। आपने अभी जो बोला है पहला वर्ड क्या बोला अपने पहले ने, आपको याद है? डिवोर्स हो गया हाँ, या डिवोर्स केस फाइल हो गया, डिवोर्स ही हो गया, पहली चीज। ये तो बहुत टेक्निकल बातें आप मेरे से पूछ रहे हो, तो शायद मुझे ना पता, चलो मैं मानता हूँ डिवोर्स हो गया। हो गया। हाँ डिवोर्स होने के बाद भी वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? सर लॉ में लिखा है वाइफ जो है, हम्म जो आपसे शादी करके आई है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा यू आर द पर्सन हु इज अर्निंग, हु इज मेंटेनिंग। अब आपने डिवोर्स लिया है या डिवोर्स हो गया है किसी भी कारण के चलते, वो जब तक दूसरी शादी ना कर ले या वो अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ना कर ले, वैसे तो सोर्स ऑफ इनकम जब जनरेट करेगी तब आप एप्लीकेशन मूव करोगे कि सर ये मेंटेनेंस रोक दिया जाए क्योंकि मुझसे ज्यादा कमा रही है, या सेम इक्विवेलेंट अर्निंग है इसकी, या तो उसकी डेथ ना हो जाए। अच्छा पूरी जिंदगी आपको देना पड़ेगा डिवोर्स हो जाए तब भी। अच्छा। हाँ अगर वो एडल्ट्री में भी है तब तो भी भी? नहीं, तब नहीं। अच्छा। एडल्ट्री प्रूव करना आसान नहीं है। एक तो एडल्ट्री लोग लगा देते हैं कोर्ट में, बट एडल्ट्री प्रूव करना आसान नहीं है सर। पर उनके पास भी तो कुछ चैट्स वगैरह का कुछ तो रिकॉर्ड होता सर होगा। लगता तो बहुत कुछ है कोर्ट में। अच्छा, परमिसिबल कितना? वही है ना, सब कुछ प्रूव करना मुश्किल होता है। आप क्रुएल्टी कहते हो जी, मेरी वाइफ ने मेरे को थप्पड़ मारा, अच्छा। मेरी वाइफ मेरे को रोज मारती है, मेरी मम्मी पापा से बदतमीजी से बात करती है, ये तो बोल रहे हो ना आप, मैं कैसे मानूं आपकी बात को? अच्छा, और यही काम अगर लड़की आके कर बोल दे कि सर ये दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, अच्छा उसका भी allowed प्रूव नहीं होगा? करना पड़ेगा। आप क्रुएल्टी जिस ग्राउंड पे जा रहे हो ना, क्रुएल्टी इज नॉट अ इजी ग्राउंड, सबसे मुश्किल ग्राउंड में से एक है। अच्छा आप इम्पोर्टेंसी बोलते हो कि जी हस्बैंड जो है इम्पोर्टेंट है, अच्छा वो मेडिकल टेस्ट हो गया, प्रूव हो गया। ओके हस्बैंड जो है दूसरी शादी करके बैठा है, अच्छा वो प्रूव हो गया, फोटो लग गई, बाइगेमी उसने कर दिया, आपने एफआईआर भी कर दिया, एफआईआर की कॉपी लगा दी, सब कुछ हो गया, सब प्रूव हो सकता है। क्रुएल्टी प्रूव करने में टाइम लगता है। वो तो क्योंकि बातें हैं, वर्ड्स इट्स है। योर वर्ड अगेंस्ट माइन। दूसरी चीज, मारा है, चोट के निशान है। अब ये केस है मेरे पास, उसमें मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा, अच्छा लड़की की तरफ से आया है, उसमें लड़की को जो है उसने मारा है, अच्छा खासा मारा है, लक्कड़ का कोई फट्टा वट्टा था, उसने यहाँ पे मारा, यहाँ चोट आई है, सब कुछ है। उस लड़की ने समझदारी ये करी, मेडिकल करवा लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सब कुछ है। अब वो उस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेगी, मिल भी जाएगा उसको। उसने कंप्लेंट भी करी थी उस दिन पुलिस स्टेशन में एक, कि मेरे को मारा गया है। मारा गया है, उसने अपना मतलब पूरा सब कुछ। लड़की समझदार थी, यहाँ पढ़ी लिखी थी, मेडिकल बैकग्राउंड से पीछे से, वो मेडिकल बैकग्राउंड से ही है वो, तो वो अच्छी पढ़ी लिखी है तो उसने कर दिया। बट काफ़ी लड़कियां नहीं कर पाती, इतनी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा डाइवोर्स केस जो है, अगर आप कहोगे किसी के फेवर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैट्रिमोनियल केसेस जो है उसका एक पार्ट है डाइवोर्स केस। मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं। अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया, गार्जियनशिप का केस हो गया जिसको मिलता है चाइल्ड कस्टडी, ठीक है, यहाँ पे साथ में मेंटेनेंस का केस हो गया, और डाइवोर्स तो है ही, साथ में एफआईआर केस हो गया। अच्छा ये केसेस की सीरीज है सीरीज जो एक बार चलती है ना, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 एक साथ चलते हैं फिर, जो कि गलत है। अच्छा, मतलब लॉयर्स भी ये करते हैं कि भाई अब ये अगर डाइवोर्स का केस आ गया है तो ये चीज़ें तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। सर देखो कई बार ना ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के लगाया जाता है। अच्छा
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है। पर मुझे मेंटेनेंस से ही एक बात बताओ, अब लड़का और लड़की दोनों काम कर रहे हैं, हाँ। अगर लड़की जो है वो लड़के से ज्यादा कमा रही है, तो उस केस में भी मेंटेनेंस लड़का ही देगा? सर फिर नहीं मिलेगा। फिर नहीं मिलेगा? सुनो, मैं इसको ना अलग अलग वेरिएशन से समझाता हूँ। बिल्कुल। पहला केस है जिसमें लड़का कमा रहा है, लड़की नहीं कमा रही है, लड़की इलिटरेट है, तो हस्बैंड को है मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। दूसरा, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रही है, ओके। एक्स फिगर हस्बैंड कमा रहा है, एक्स फिगर वाइफ कमा रही है, यहाँ पे बच्चा भी है। ओके। हस्बैंड को वाइफ को तो मेंटेनेंस नहीं देना, अगर उसका खर्चा वाइफ का जो है, बच्चे का जो खर्चा है, सिर्फ वही पे करना पड़ेगा, दोनों को 50-50। अच्छा। अब आ जाते हैं यहाँ पे वाइफ ज़्यादा कमा रही है, ओके। तो वाइफ कैसे मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होगी? वो तो ऑलरेडी उससे ज्यादा कमा रही है, तो क्या फिर लड़के को मिलता है मेंटेनेंस? सर लड़का अगर, यहाँ पे तो लड़का खुद कमा रहा है आपके क्वेश्चन में, मैं मानो ना कमा अच्छा रहा। लड़का ना कमा रहा हो। हाँ। सर अगर लड़का नहीं कमा रहा हाँ। तो लड़का एप्लीकेशन वो पड़ता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर, जी मेरे को मेंटेनेंस दिलवा दो इनसे। अच्छा। वाइफ अच्छी कमा रही है, हाँ। मैं तो नहीं कमा रहा, हाँ। तो कोर्ट यहाँ पे पहले क्या देखेगा कि आपकी क्या बॉडी फिजिकली आप एबल हो, कमाने लायक हो, या आप जबरदस्ती बैठ गए हो घर पे। अच्छा। इतना समझदार सब होता है। कोर्ट रूम में आप जा रहे हो ना, तो कोर्ट को पता है कि कौन किस इंटेंशन से आ रहा है। और इसका वाइस वर्सा अगर कर दे तो? वाइस वर्सा करते हो कि वाइफ जो है नहीं कमा रही, हस्बैंड कमा रहा है। वो कमाना ही नहीं चाहती, सिर्फ परेशान करने के लिए। वो कमा सकती है लेकिन कमाना नहीं चाहती, क्या कोर्ट तब भी देखता है कि भाई लड़की फिजिकली काम यहाँ कर पे सकती है, आती है, यहाँ पे लड़की जो गेम खेलने की सोच रही है ना, यहाँ पे आता है इनकम एफिडेविट। ओके। इनकम एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मेंटेनेंस के केस में लगना ही लगना है। अच्छा। अगर वाइफ मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो वाइफ को इनकम एफिडेविट लगाना है। अच्छा। इनकम एफिडेविट में पिछले 3 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपके पास एसेट्स क्या क्या है, कार है, घर है, शॉप है, प्रॉपर्टी कोई भी है, आपको कौन कौन से सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं। ओके। जी मैंने एक एफडी करी हुई है, मैंने गोल्ड बॉन्ड लिए हुए हैं, मैंने शेयर बाजार में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करा हुआ है। लड़की की इनकम को देखा जाता है वहां से। ओके। अगर लड़की झूठ बोल रही है कोर्ट में, जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वहीं पे इनकम एफिडेविट रोल प्ले करता है। ओके। वहां पे वो झूठ नहीं बोल सकती, बोलेगी तो फंसेगी। इनकम एफिडेविट के अंदर साफ नीचे नीचे लिखा होता है, लास्ट में जहाँ साइन करती है मैडम कि जी जो भी मैं सच जो भी लिख रही हूँ बिल्कुल सच है, मैं कुछ भी नहीं कंसील कर रही, अगर मैं कंसील करती हूँ तो मैं कोई भी इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल रहूंगी, मैं फाइन के लिए लाइबल रहूंगी, इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस मुझे अप्लाई होगी, सब लिखा होता है। तो वहां पे ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है। मतलब सच बोलना चाहिए अंदर। सच बोलना चाहिए, फायदा ये रहता है। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं सर आप ऐसा इनकम एफिडेविट बना दो, बन भी जाता है, अच्छा, बन भी जाता है इसलिए? बट नहीं बनाने चाहिए। मेरे को मेरे सीनियर ने जब मैं सीखता था तो कहा था वकालत करो, अच्छी करो, ईमानदारी की करो। अच्छा। ईमानदारी की वकालत बहुत अच्छी चलती है, और मैं उनको देखता हूँ, उनकी एज अब काफ़ी हो गई है और वो रेस्ट पे हैं अब, तो उनकी वकालत बहुत अच्छी है। अच्छा। वो ईमानदारी की वकालत करते हैं, मैं उनको देख के चलाऊँ, और मैं भी ईमानदारी की वकालत को ही मानता हूँ। तो मेरे पास जो क्लाइंट आता है मैं साफ बोल देता हूँ, तमीज़ से चलोगे तो मैं चलूँगा, झूठ बोलोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं लिखूंगा तो वही जो है। अच्छा। बट कई बार लड़कियों के केस में लिखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि कुछ हो रहा होता है। ओके। अच्छा, कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हुआ 1 to 10 के अंदर, 1 से लेकर 2 तक हुआ है, दिखाएंगे पूरा 1 to 10 हुआ है जी। तो ऐसा क्यों होता है ये? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो लॉ है ये मेल्स की तरफ थोड़ा सा गलत साइड पे क्यों जाता है? क्यों लड़कियों को सर प्रेफरेंस? लॉ बने ही हम लड़की के लिए, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो प्रोटेक्शन ऑफ मेल लॉ कब बनेगा? सर मेल के अगर अगेंस्ट कुछ हो तो डेफिनेटली मेल के अगेंस्ट, मतलब मेल के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि पीछे मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्टिविस्ट है, ह्यूमन एक्टिविस्ट, वो आए भी थे, रोड पे उतरे भी थे, बैनर्स लेके, पोस्टर लेके, होर्डिंग्स लेके कि मेल्स के फेवर में भी लॉ बनाया जाए। मैंने कई जगह वो छोटे छोटे होर्डिंग लगे हुए देखे हैं, पत्नी सताए तो हमें बताएं। वो तो सर बहुत कुछ चल रहा है। अब आप दिल्ली में 30,000 कोर्ट है, 30,000 कोर्ट के पास जाओगे ना, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे होर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा। वहाँ पे जासूसी कार्रवाई हम करेंगे, जासूस है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन विद प्रूफ दिखाएंगे वाइफ आपकी कहाँ पे है। अच्छा। ये सब कुछ बहुत चल रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है हस्बैंड परेशान है। बट मैं क्लियरली एक बात बोलूं, हस्बैंड को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका भी एक तरीका है। क्या? हस्बैंड जो है, हस्बैंड डर जाता है, क्योंकि हस्बैंड जो है पीछे लॉ बैकग्राउंड से तो नहीं है। हस्बैंड इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लेबर है, कोई कुछ भी है। हस्बैंड के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर क्या होगा? कंपनसेशन होगा, सजा नहीं है। अच्छा, सजा है ही नहीं? नहीं है।
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जेल का प्रोविजन सिर्फ तब है जब आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हो। मुझे एक बात और बताओ तरुण भाई, कैन सेक्स बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स? यस सर, डेफिनेटली। देखो, शादी का मेन एम क्या है? क्या? प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, अगर आप शादी करते हो किसी के साथ, मतलब वो लीगल वो है आप कि जा सकते हो। क्यों? क्योंकि सर आपका मेन एम शादी का है क्या? प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। लड़की मना कर रही है, मैंने करना ही नहीं, तो शादी किस लिए है सर? वो भी मेंटल क्रुएलिटी में आ गया। डेफिनेटली वो क्रुएल्टी है। आप उस बेस पे कोर्ट में जा सकते हो। अब यहाँ पे लड़की भी बोल सकती है सर यहाँ पे लड़का जो है नहीं कर रहा सेक्स, अच्छा। वो लाइफ की एक जनरेशन आगे नहीं बढ़ा रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ना घर वाले बैठते हैं। अच्छा। हमारे समाज में आज भी यही होता है, पहले घर वाले बैठते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है, समझो ये वो। फिर जब बात थोड़ी बाहर हो जाती है ना हाथ से, तब ये लोग कोर्ट की तरफ आते हैं, ओके। वकील को पकड़ते हैं। वकील को अगर तुम पकड़ रहे हो तो हमेशा समझो तुम 100% कोर्ट के केसेस में लगोगे ही लगोगे। 100% तुम कोर्ट में जाने ही वाले हो। मेरा ये मानना है, मेरे पास कई केसेस आते हैं, मैं उनको बाहरों बाहर ही कई बार ही सेटल कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आपसी बातचीत से खत्म कर देते हैं। मेरे को एक एक्स अमाउंट होती है, मेरी फीस है, ये किसी भी वकील साहब की फीस होती है। अब यहाँ पे हम एनजीओ तो वाला वर्क तो है नहीं, एक प्राइवेट वकील है, उसको भी अपना घर चलाना है जी। तो यहाँ पे जो है मैं एक एक्स अमाउंट को एक कोट कर देता हूँ कि सर ठीक है, आपका जो मैटर है मैं इस बेस पे अगर यहाँ पे ख़त्म हो सकता है तो मैं करने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी यहीं पे ख़त्म हो जाए, लड़का लड़की से बात कर देता हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। ना काटने पड़े। मैं कई बार लीगल नोटिस भेज देता हूँ। अब मेरे कुछ टैक्टिक्स है जो मैं प्ले करता हूँ, जिसके बेस पे पहले ही मैटर में पहले ही खत्म कर देता हूँ अच्छा। जी। फिर कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट पे ही डाइवोर्स हो। मैं ट्राई करता हूँ, मेरा पहले इंटेंशन है घर बस जाए यार, क्योंकि माता पिता की मेहनत है, एक पैसा बहुत लगा है। आप जानते हो करोड़ों रुपए की शादी दिल्ली में हो रही है, करोड़ छोड़ो 5 लाख की शादी, 2 लाख की शादी, पैसा तो लगा है ना। ऐसा तो लगा ही है, जिसने जिसकी जितनी हो वर्थ है एक कैपेसिटी है, कितना उससे ज्यादा ही करते हैं लोग बल्कि। मैंने ऐसी ऐसी शादियाँ देखी सर, मेरे पास आई हैं कि जिसमें 2-2 महीने के बाद लड़का लड़के डिवोर्स चाहते हैं और उस शादी में 25-50 लाख के लोन लिए हैं शादी कराने के लिए। और मैंने ऐसी ऐसी शादी देखी है जहाँ पे लड़की वालों ने अरेंज मैरिज के अंदर पता नहीं क्या सोच करके लड़के से शादी करी। लड़का कमाता है कुछ छोटी सी इनकम और लड़की वालों ने 25 लाख रुपए शादी में लगा दिए। अब बाद में वो सर पकड़ के बैठे हैं, सर ये हो क्या रहा है हमारे साथ, लड़की खुश नहीं है। अब लड़की को तुमने पहले लग्जरी लाइफ दे रखी है, अब वो जिस घर में गई है अरेंज मैरिज में, वो लड़का जो है वो ऐसा है कि जो उसके घर में लड़की जो है ना बहू, वो खुद काम करेगी। अब उस लड़की ने जिंदगी में चाय नहीं बनाई, अब वो यहाँ पे क्या दाल बना लेगी? तो इस ग्राउंड पे भी बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, पर इसमें तो लड़के की कोई गलती नहीं है तरुण भाई। सर मैं कहता हूँ बेसिक्स खराब है ना, फंडामेंटल खराब है ना, तो शादी खराब होगी। बेसिक्स जैसे मतलब क्या उन्होंने झूठ तो बिल्कुल बोला सब कुछ पहले से डिस्कस होना चाहिए, हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं? जैसे कि भाई ये हमारे घर में काम वाली नहीं है, ये नहीं एक है। कहते हैं आटे में नमक, हाँ, यहाँ से उल्टा हो रहा है। नमक में आटा। तो शादी अब ज़्यादा नहीं टिक रही है। हमारे से पिछली जनरेशन जो थी ना, मैंने इसका भी सर्वे किया था। मैं एक्चुअली मेरा आदत है, मैं कुछ ना लोगों से बात करता रहता हूँ, मैं कम्युनिकेट करता हूँ कि यार क्या है, मैं रूट्स में जाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं एक बार में 5000 लोगों से बात नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए एक स्टेटस डाल देता हूँ, स्टोरी डाल देता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने पूछा था कि हमारी जनरेशन में ऐसा क्या है जो पिछली जनरेशन जैसे शादी हमारी सस्टेन नहीं हो रही है। क्या रिजल्ट निकला? यही फंडामेंटल्स खराब है, छुपी हुई है बातें, एडल्ट्री हो रही है। पिछली जनरेशन के अंदर भी एडल्ट्री होती थी, सब जानते हैं कि बाहर जाते थे उनको तो अच्छे से शब्द दिए जाते थे। अब मैं बोलूँ तो कोठा बोला जाता था कि कोठे पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वर्ड्स हैं कोर्ट में बोलते हैं। आप अगर कोर्ट में आज केस फाइल करते हो ना, या फिर अगर किसी की वाइफ कोर्ट में केस फाइल करती है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे आते हैं जो अपनी जिंदगी में खुद नहीं बोले होंगे आते हैं। तो शादी सस्टेन ना होने के रीजन में से एक ये भी है कि लड़कियां जो हैं अब इंडिपेंडेंसी को एक गलत आइडियोलॉजी में लेके जा रही है। वो सोचती है कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात को कोई गलत ना माने, अच्छी बात है पढ़ी लिखी हो ठीक है, बट ना बैलेंस दोनों को करना पड़ा है। काम करे दोनों करे, एक नहीं, एक क्यों करेगा? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाना। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो यूएसए में है, उनके प्रॉपर्टी के मैटर्स यहाँ पे चल रहे हैं, बट उनके वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, वो समझ जाते हैं। वहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। अब पहले वहाँ पे यूएसए में डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा थे, अब वहाँ पे लोग समझ चुके हैं कि डाइवोर्स कम करने के लिए साथ काम करना पड़ेगा। मेड्स हायर कर नहीं सकते वो लोग, दोनों आईआईटी हैं,
पढ़ के वहाँ गए हुए हैं, बट उनको पता है वहाँ खर्चा यूएसए में बहुत हाई है मेड का, तो दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा। अब दोनों स्थिर हो चुके हैं। पहले मेरे को फ़ोन अच्छे आते थे उनके कि भैया दिमाग ख़राब हो गया, बट मैंने उनको बोला यार दोनों काम करोगे सब कुछ सही होगा, अच्छा फ्लो बनेगा, बच्चा भी उनका, तो लाइफ अच्छी चल रही है। तो अगर इंडिपेंडेंट हो ना लड़की भी, तो मेरा ये मानना है दोनों साथ में काम करो। ये नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ये कर लिया है, मैं अर्निंग हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। यार काम थोड़ा बहुत तो करो, बैलेंस बनाएगा तब चलेगी साइकिल, ऐसे नहीं चलेगी वरना ये साइकिल में क्रैश हो जाएगी, पंचर हो जाएगी, टायर एक वहाँ जाएगा एक वहाँ जाएगा। अच्छा, तो तरुण भाई एक बात बताओ, मैंने अभी ना थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताई थी कि भाई अगर आप पार्क में सुबह सुबह वॉक कर रहे हो, आप और आपका फ्रेंड वॉक कर रहे हैं, आपसे 10-15 फीट आगे एक लड़की चल रही है, और उस लड़की के मूड में पता नहीं क्या आया, उसने जाके अगर थाने में आपकी रिपोर्ट करा दी टीजिंग की, तो पुलिस आपको उसके बोलने पे उठा लेगी और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, सिर्फ वो उसके वर्ड पे हमको उठाया जा सकता है मेल्स को। क्या सर ये कितना सच है? सर ये ना हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। आपने पीछे सुना होगा हनी ट्रैप, हाँ ये हनी ट्रैप का बेसिक है। हनी ट्रैप में तो प्रॉपरली पूरा चैट होती है, घूमने हाँ। जाते हैं, सब कुछ होता है, वो पूरा प्रॉपर एक कहते हैं ना ट्रैप है। ये उसको समझ लो, ये उसका बिल्कुल बेसिक है, अच्छा। कि माइनर वर्जन है एक। लड़की जो है कोई होती है, देखो मैं हर लड़की नहीं, कुछ लड़कियां होती हैं जो थोड़ा अनएथिकल वे से कुछ कमाने को, चलो अनएथिकल वे नहीं सही, किसी की लड़की को ऐसा लगा कि मेरे को छेड़ा गया है, मेरे को आवाज़ पीछे से करी गई है, चीची करा गया कुछ, मतलब कि कुछ लोगों ऐसा करा है जो उसकी डिग्निटी पे जा रही है बात, या उसको गंदा लग रहा है कि यार मेरे को पीछे से कोई कर रहा है कुछ, वो कंप्लेंट कर देगी। तो लड़का तो पक्का गया पुलिस स्टेशन में। अच्छा। पुलिस वाले लड़के की सुनेंगे कम, आज भी है वैसे तो लॉ में लिखा है कि जी पुलिस वालों को देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे लड़की कुछ नहीं बनता है तो मैटर को करेंगी, एफआईआर दर्ज नहीं, बट पुलिस करती है। पुलिस भी कई बार अपने कुछ फेवर्स में कुछ चीज़ लेके जाने के चक्कर में कर लेती है, कुछ तो ठीक बनेगा। है। हाँ वैसे बेल तो मिल जाएगी, बेल मिलना इज नॉट अ बिग थिंग, बेल भी मिल जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है। अब आता है कोर्ट रूम में, क्योंकि अगर लड़की ने मैटर खींचा है, घसीटा है, तो ये समझो कोर्ट रूम में अगर ये मैटर गया तो 6 साल मिनिमम आज चल रहा है। 6 साल? 5 साल 6 साल, मैंने खुद 30,000 कोर्ट में काफ़ी केसेस को देखा है, मैंने बेसिक केसेस के अंदर भी देखा है। बस अब मैं वो टर्म नहीं बोलूँगा, उस लड़के ने किया भी था। अच्छा। मीना बाजार है एक, वहाँ पे नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है मैंने। ये चांदनी चौक की तरफ है, वहाँ पे जामा मस्जिद, वहाँ पे उस लड़के ने कुछ ऐसा टर्म किया भी था, तो वो केस लंबा चला था। सिर्फ ईव टीजिंग का केस 6 साल? सर यहाँ पे टाइम चल रहा है, बहुत लग रहा है। बेल भी मिल गई, सब कुछ हो गया, बट केस तो चलाना। लड़का बाद में बरी भी हो गया, कुछ भी नहीं निकला, बट केस तो चलाना, जबकि लड़का पिटा भी था। तो इसमें प्रूफ कैसे होता है तरुण भाई कि सर, ये प्रूफ तो होगा। उसने तो कह दिया जाके लड़की ने? यहाँ पे बचा, वो लड़का बचा कैसे? लड़का बचा कैसे? लड़की कोर्ट में आएगी, लड़की की होगी गवाही। अच्छा। अब वो आपके वकील साहब पे डिपेंड करता है वो उससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं और आपको कैसे इनोसेंट प्रूव करते हैं, क्योंकि लड़की से क्वेश्चन करेंगे जो उसने स्टेटमेंट दी है उन सब के ऊपर। अब पुलिस स्टेशन में दी गई स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि जी ये बिल्कुल वो नहीं है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, बट एज पर एविडेंस लॉ हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। अच्छा। हम उसको यहाँ पे सुनाते हैं, हम उससे क्वेश्चंस करते हैं, हम उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स में जहाँ पे यहाँ पे जो भी हुआ है, कहाँ पे थी, क्या हुआ, क्या टाइम था, मतलब एक पूरा का पूरा कहते हैं ना एक तिल का ताड़ बनाना, बाल की खाल निकालना, सब कुछ करना पड़ता है, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, एक एक क्रॉस एग्जामिनेशन कई बार काफी लंबा जाता है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि एक एक सर मूवीज के अंदर आप जो देख रहे हो वो चीजें ना रियलिस्टिक लाइफ में, एक्चुअली मैं मूवीज ज्यादा देखता नहीं। अच्छा। मेरा मूवीज वाला थोड़ा कम है। ये है कि मैं बुक्स कई बार पढ़ लेता हूँ, मूवीज का थोड़ा मेरा कम है। मूवीज के अंदर जो मैं पहले मूवीज देखता था, मैंने रिसेंट जो भी देखी थी पीछे, वो एक थी जॉली एलएल भी देखी थी। अच्छा। उसके अंदर जो हो रहा था, ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई आ रहा है उठ के ये सब हो रहा है, बट रियलिटी ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है, तरीके से डेट्स दी जाती है, एक एक क्रॉस एग्जामिनेशन को कई साल भी लगता है, 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं क्वेश्चंस पूछने में। अच्छा। स्ट्रेच हो जाता है, डेट्स सर बहुत लंबी मिलती है कई बारी, क्योंकि सर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे केसेस इंडिया में कम होते तो यही ट्रायल जो है ना साल 1.5 का, उससे ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे जो है लड़की को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं उस लड़की ने गलत बोला है, झूठ बोला है। बट अगर मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर लड़की के साथ हुआ है तो लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा ही मानना है। वो तो अगर किया है तो सज़ा तो मिलनी मिलनी चाहिए चाहिए ऑब्वियसली। भाई, मिलनी चाहिए, मेरा ही मानना है तरुण जी।
पर लेकिन यहाँ पे इंडिया में मुझे लगता है ऐसा हो जाता है कि उसने कुछ नहीं भी किया तो भी उसे सजा मिल ही जाती नहीं है। सर, ऐसा नहीं है। हाँ, एक तरीके से ट्रायल फेस करना है जैसे अभी इक्वलेंट टू सजा। जैसे मैं अभी आपको एक केस बताता हूँ, थोड़े आई थिंक 2 या 3 साल पहले किसी एक रेड लाइट पे वो सरदार जी और एक लड़की का कुछ किस्सा हुआ था, बहुत ऑनलाइन फेमस भी हुआ था। अच्छा। एक सरदार जी थे, उन्होंने आई थिंक वो बाइक पे रेड लाइट पे खड़े थे और जो लड़की थी उसने उनको रोकने की कोशिश करी कि रेड लाइट है, तो सरदार जी और उसकी कुछ बहस हो गई और उसने वो उठा के वो क्लिप ऑनलाइन डाल दी। अब सरदार जी की बेचारे की जॉब नहीं है, वो आई थिंक 6 या 7 साल केस, वो लड़के फिर कोर्ट में प्रूव हो गया कि उसने कुछ नहीं किया। सर ये तो एक पर तरीके से हैरेसमेंट तो है ना। 7 साल उस लड़के की ज़िंदगी ख़राब रही, उसको जॉब नहीं मिली। अब मतलब वो कुछ कर नहीं सकता बेचारा। मैं एक बात बोलूं, एंड दैट गर्ल जो जो अभी बाद में पता चला वो लड़की फॉरेन शिफ्ट हो गई, वो केस पे भी नहीं आती थी। इसके अंदर एक बात बोलता हूँ मैं आपको। जी। जो ये मैटर है ना, पहली बात तो एक बार तुम मैटर में फंस गए ना, तो अपने आप में सजा है। बिल्कुल। आप अपना काम धंधा छोड़ के आपको आना पड़ेगा हम्म। कोर्ट रूम में। आपके वकील साहब एग्जाम्पशन एप्लीकेशन लगाएंगे, जितना कुछ भी कर लो आना तो पड़ेगा आपको। कितनी एग्जाम्पशन हो जाएगी, जज साहब बुला लेंगे, ठीक है। तो यही एक तरीके से ना एक सजा हो जाती है, बिल्कुल हर डेट पे कोर्ट जाना। बिल्कुल। तो पर्सन अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे या इस सब पे ध्यान दे, माइंड में क्लिक होता है। अच्छा, कुछ कंपनीज हैं इंडिया में, कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं जो कहती है जी हमको FIR, मतलब कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहिए जिस पे कोई भी FIR रखी हो। क्रिमिनल केस हो। हमको बिल्कुल क्लीन पर्सन चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन चेक करवाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आता है, वो ऑनलाइन होता है आजकल, तो उसके अंदर भी सब कुछ पता चल जाता है। सोसाइटी भी तो हमारी इंडिया में ऐसी है ना कि किसी के अगर अगेंस्ट कुछ एलिगेशन लग गया है तो उसको तो मुजरिम मान ही लिया जाता है ना। सर यहाँ पे अभी भी इंडिया में ऐसा है, अगर भले ही किसी लड़के ने रेप ना भी किया हो ना, तो उसको रेपिस्ट की नज़रों से ही देखा जाता है। हाँ। और दूसरी चीज़ कहूँगा, अगर लड़की की जो FIR फॉल्स प्रूव होती है ना, तो लड़की के अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है इंडियन पीनल कोड के अंदर। अच्छा। हाँ, IPC के अंदर साफ लिखा है, अगर कोई लड़की या फिर कोई भी पर्सन किसी को परेशान करने के लिए किसी गवर्नमेंट बॉडी का यूज़ करती है, किसी गवर्नमेंट पर्सन का डिपार्टमेंट की पावर्स का मिसयूज़ करती है परेशान करने के लिए, तो भी उसके अगेंस्ट FIR हो सकती है। अच्छा, मतलब अगर उसने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो बाद में प्रूव हो जाता है कि भाई इस लड़के ने कुछ किया नहीं था, ये सिर्फ उसको परेशान करने के लिए किया जैसे जा रहा फॉर एग्जांपल किसी लड़के ने लड़के पे रेप का केस लगाया, झूठा केस है, है। ओके। ठीक है। इस केस के अंदर जो है हम भी जानते हैं कि इम्प्रिजनमेंट है और लड़के को बेल लेनी है, मतलब पूरे एक सफरिंग है लड़के की। इस केस के अंदर अगर लड़का प्रूव होता है बिल्कुल सही है और लड़की ने झूठा केस किया है, तो एज पर सेक्शन 211 IPC लड़का जो है लड़की के अगेंस्ट FIR कर सकता है कि उसने मेरे अगेंस्ट झूठा केस करा है। क्या रेप बेलेबल ऑफेंस है? सर बेल लेनी पड़ती है, नॉन बेलेबल है। अच्छा, रेप के अंदर बेल लेनी पड़ती है। मतलब ये मुझे इसका भी थोड़ा सा डिफरेंस बताओ कि बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का तो मतलब ये हो गया ना कि उसके अगेंस्ट बेल नहीं हो सकती। सर जिस ऑफेंस के अंदर बेल नहीं हो सकती ना पुलिस स्टेशन से, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल यही लड़की छेड़ने का केस है, छोटा सा केस है, लड़कियों को ऐसे करा लड़के ने, क्योंकि होता है तकरीबन बारी, तो उसके अंदर पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाती है। श्योरिटी लाते हो, एक पर्सन जमानती होता है, आपका आता है काम। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन मतलब कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं से बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर पावर होती है मजिस्ट्रेट्स आपके पास। अच्छा, कोर्ट के पास जाना पड़ता है। आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे थे 498 IPC का केस है, उसके अंदर भी हम वैसे तो बेल मिल जाती है, बट जब यहाँ पे क्राइम उसके अंदर दिखाया कि जी इंजरी ज़्यादा हुई है, क्रुएल्टी हुई है, तो हम कहाँ जाते हैं फिर? कोर्ट के पास। सर हमको बेल चाहिए, सेशन कोर्ट के पास जाते हैं, एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। फिर रेगुलर अगर कोर्ट मैटर चल रहा है तो रेगुलर बेल लेते हैं। अच्छा। अगर हमको एंटिसिपेटरी नहीं लेनी पड़ी, नॉर्मल केस चल रहा है, FIR दर्ज हो चुकी है, FIR के बाद हमको नॉर्मल बेल लेनी पड़ेगी, तो वो बेल जो है कोर्ट से मिल जाएगी, बट लेनी तो पड़ेगी आपको। और जिस केस में नॉन अवेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अच्छा। बाय हुक और बाय क्रुक। और अगर नहीं गए तो पुलिस हैव द पावर। और जब तक बेल नहीं मिल जाती तब तक आप अंडरग्राउंड हो जाओ। सर अगर आपने नहीं करा है, आप जानते हो कि मैंने नहीं करा है, तो अंडरग्राउंड हो जाओ। अच्छा, अनटिल अनलेस आपको बेल ना मिल जाए। बिल्कुल। तो भाई एक बात बताओ, आजकल मतलब हम लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं और लड़के लड़कियां आजकल काफ़ी ओपनली मिलते भी हैं, तो ये जो होटल्स में जाके हम लोग कई बार क्या कहते हैं नाइट स्पेंड कर रहे हैं लड़के लड़कियां, और कई बार होता है कि पुलिस रेड पड़ जाती है वहाँ पे, तो क्या पुलिस उनको हरास कर सकती है लड़के लड़की को जो कि अपनी मर्जी से वहाँ रुके हुए हैं? क्या उनको थाने ले जाया जा सकता है? सर पुलिस तो हरास करती है कई बार। अच्छा। पुलिस का ना होता ही है, ये तो हम सब जानते हैं पहले से कि फिर वकील बचाते हैं, बट हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता।
पहली अच्छा। बात तो। अब आती है बात होटल की। हाँ। होटल में जो लड़का लड़की जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट करते हैं, उस सबके ऊपर पुलिस को पहली बात तो अगर किसी जगह पर रेड डालनी है तो वारंट चाहिए, अच्छा। ठीक है। वारंट होना चाहिए इसलिए कि जी वहाँ पे कोई इलीगल एक्ट हो रहा है, ओके। सेक्स कर रहे हैं वहाँ पे, इलीगल एक्ट नहीं है, दोनों मेजर हैं। ओके, मेजर होना ज़रूरी है उनका। होटल रूम में अगर वो जाके ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, पहली बात तो वो प्राइवेट प्लेस है, हम्म। एक रूम के अंदर बंद है, ऑब्ससीनिटी नहीं हो रही पब्लिक प्लेस में क्योंकि वो बंद कमरा है, ओके। ठीक है, तो पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, आधार कार्ड तो आजकल हर होटल वाले लेते हैं, इफ़ इनकेस नहीं भी लिया तो लड़की तो मेजर है ही, लड़की को उस दौरान दिखाना पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेंट करता है जी जो लड़की के साथ अंदर कुछ हो रहा है वो 10 साल की है, बोल देता है, फिर पुलिस जो है जाएगी कि 10 साल की लड़की के साथ ये सब हो रहा है, पुलिस यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रही कोशिश करेगी, आएगी। बट सिंपली कहूँ, पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। आप मेजर हैं, आप उस रूम में सेक्स करें, अपनी मीटिंग करें, जो मर्जी करें, कुछ नहीं कर सकती पुलिस। अगर आप कोई इलीगल एक्ट कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स के ऊपर कुछ अपना काम कर रहे हो या कोई साइबर क्राइम कर रहे हो वहाँ पे, और पुलिस को पता चल जाता है, तो पुलिस जो है वारंट के साथ अच्छा वहाँ पे रेड कर सकते हो उस रूम में। अच्छा। ठीक है। तो अगर जैसे आप दोनों क्या कहते हैं मेजर हैं, मतलब 18 साल से ऊपर की एज है, उसके बाद भी पुलिस आ गई वहाँ पे, बहुत केसेस होते हैं। बिल्कुल चलो होते हैं। दिल्ली में नहीं होते होंगे या मेट्रो सिटीज़ में नहीं होते होंगे, लेकिन छोटे शहरों में ऐसे बहुत केसेस होते हैं। जब पुलिस पहुँच जाती है वहाँ पे, लड़का लड़की को पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन करते हैं अभी, नहीं तो इतने पैसे निकालो। तो इसमें लड़का लड़की क्या कर सकते हैं? कौन सा लॉ वो बताएं उनको कि भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग सेफ हैं, हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे? बेसिक पे चलते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। IPC CRPC सबके रूट्स कहाँ से हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें फंडामेंटल राइट नाम की चीज़ दी हुई है। फंडामेंटल राइट हमको प्रोविजन, उस प्रोविजन में सब बताता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो कि लीगल है। अब यहाँ पे लड़का लड़की सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, लीगल है, दोनों की एज है, पुलिस आती है, तो पुलिस अगर आती है तो पुलिस को क्वेश्चन कर सकते हो आप उस दौरान डरने की बजाय पुलिस को क्वेश्चन कर सकते हो कि आप ये बताओ किस कैपेसिटी में हमारे पास आके खड़े हो, क्यों परेशान कर रहे हो, आप हमारे पापा में से बात करोगे, कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर दिखाओ। अच्छा। ये हुआ था, मेरे को एरिया याद नहीं है, हरियाणा में शायद पानीपत या सोनीपत साइड में कहीं पे हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत साल पहले शायद। हाँ मुझे याद है। वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिशियल घूम रहे थे, उन्होंने कपल्स वहाँ घूम रहे थे, उनको परेशान करा था, उनका रिकॉर्ड लेना स्टार्ट कर दिया था कि कहाँ से आए हो, अपने घर का नंबर दो, पापा मम्मी कहाँ हैं, कौन है, बात कराओ। ऐसा कुछ वीडियोस आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, और आप जानते हो इंडिया में से कई कस्बे हैं जहाँ पे ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल। कई बार कुछ इलीगल तरीके से पैसे बनाने के तरीके में भी कुछ जो है पुलिस वाले नहीं भी होते, ड्रेस पहन लेते हैं। सिंपल है, फंडामेंटल राइट है आपका, आप कहीं पे भी घूमो, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई ऑर्डर है तो दिखाओ भाई। आपके पास बहुत सारे पावर्स हैं पुलिस के अगेंस्ट जाने की। अच्छा, मतलब आप पुलिस के आप अगेंस्ट भी खुद कॉल भी कर जा सकते हो। अच्छा, एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया था, मैं उस केस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा। उस केस के अंदर ये हुआ था, पुलिस ने ना अपनी पावर्स का मिस यूज किया था, पुलिस वाले ने। ओके। तो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर ना 2 लाख रुपए का फाइन हुआ था। अच्छा। और उसकी नौकरी गई थी अलग। पुलिस के अगेंस्ट जा सकते हैं लोग, लोग नहीं जाते, लोग डरते हैं। पुलिस क्या करती है, थोड़ी खड़ी भाषा बोल देगी, लोग डर गए। जिगरा जिसमें होता है वो डरता नहीं है, जिसको पता है कानून है, भाई मैं घूम सकता हूं। अगर वही लड़का लड़की गाड़ी में अगर सेक्सुअल इंटीमेसी कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। मेरा अगला सवाल यही था कि रूम में कर रहे हैं तब तो ठीक है, हाँ, अगर यही काम वो गाड़ी में कर रहे हैं गलत है, फिर वो आपको लेके जा सकते थाना। अच्छा, उसमें क्यों लेके जा सकते हैं? वो भी तो एक सर हमारा ऑब्सीन एक्ट है वो, ओके। ऑब्सीनिटी आ जाती है। और कार एक पब्लिक प्लेस है। हाँ, गाड़ी जो है आपकी पब्लिक प्लेस में खड़ी है, फॉर एग्जांपल बाहर मेन रोड में मेरी गाड़ी खड़ी है, या किसी भी एक्स पर्सन की गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे लड़का लड़की उस गाड़ी के अंदर कर रहे हैं, वो सेक्सुअल रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो वो ऑब्सीन है। आप पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके पीछे जो भी कहते हैं बैकग्राउंड पीछे सोच रही होगी कि इंडियन जो हमारे एथिक्स हैं, इंडिया के बाहर शायद ये सब नॉर्मल, बट इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है। ओके। आप गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे हो, आपको पुलिस परेशान नहीं कर सकती। अच्छा, क्योंकि लड़का लड़की बैठे होते बात कर रहे होते, परेशान करती है, पुलिस हाँ, वाले आते हैं, पुलिस आ जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है ना। अभी मैं खुद का ही बोलूंगा, मैं अपनी फ्रेंड के साथ, वो भी वकील है, हम दोनों बैठ के ना केस को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, तो पुलिस वाला आया, हम दोनों अपनी नॉर्मल संडेज पे बैठे थे, बात कर रहे थे। गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा हुआ था क्या? सर गाड़ी पे स्टिकर, वो दूसरी गाड़ी थी ना, मैं क्या करूँ। यही होता है, जिस गाड़ी पे स्टिकर होता है। अच्छा, स्टिकर वाली गाड़ी का भी आजकल हो गया, पुलिस को लगता है हर गाड़ी पे स्टिकर है, स्टिकर कोई भी लगा लेता है।
तो उनको पता है अंदर कैजुअल से बैठे हैं, वकील नहीं होंगे या उनके बच्चे होंगे, कोई भी होगा, कोई रिश्तेदार होगा। तो उसने नॉक किया, कहता कौन है? मैंने कहा भाई क्या काम है? कहता क्या कर रहे हो गाड़ी में? मैंने कहा बात कर रहे हैं। तो ही वॉज लाइक कि बाहर आ जा। अच्छा। मैंने कहा मैं बाहर नहीं आता। कहता बाहर आ जा नहीं तो अंदर कर देंगे। मैंने कहा मेरे को एक काम कर, तू अंदर कर दे। कहता तू कौन है, अपना आईडी दे। मैंने तो आईडी दे दिया। ओ वकील साहब करके वो चला गया। बट ऐसी सिचुएशन है, डरना नहीं है पहली बात तो। जो मैडम साथ में बैठी है आपके, या फिर आप या मैडम ड्राइविंग सीट पे है, आप दूसरी सीट पे हो को पैसेंजर की, वीडियो ऑन करो। ओके। पुलिस की बदतमीजी को रिकॉर्ड करो। पुलिस के पास कोई राइट नहीं आपको परेशान करने का, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलत नहीं करा तो फिर डरना क्यों है? पहली बात, बिल्कुल। पुलिस यहाँ पे ना कमजोर दिल को कहते हैं ना दबाती है। वैसे पुलिस, मैं दोबारा कहूंगा, सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे नहीं होते, मेरे नोन में भी है, क्योंकि मेरे नोन के लोग मुझे कहेंगे यार तरुण तू ऐसी बातें कर रहा है, तो ऐसे नहीं है। बहुत पुलिस ऑफिसर जो अच्छे इमेज ऐसी बन गई है कि ऐसा होता है। पुरानी कुछ इमेजेस चल रही हैं जो ऐसे चल रही हैं, बट आजकल जो पुलिस में जो लग रहे हैं ना लड़के या लड़कियां, पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे, वो समझदार हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या नहीं। अब तो सबको पता है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कैमरास हर जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्लीज। तो अगला क्वेश्चन ये है कि चलो ये हमने रूम की बात कर ली, कार की बात कर ली, अगर जैसे हम लोग एक पब्लिक प्लेस पार्क में बैठे हैं, एंड बहुत सारे पार्क्स दिल्ली में भी हैं जहाँ पे कपल्स बैठ जाते हैं, दे स्टार्ट किसिंग ऑल्सो, वो भी सर ऑब्ससीनिटी में आता है। ऑब्ससीनिटी में है या ऐसा कुछ है कि इतना अलाउड है उतना अलाउड सर नहीं ऐसा नहीं होता, आप स्मूच कर रहे हो पार्क में, इज दिस द वे? पहला क्वेश्चन। ओके। क्योंकि पार्क एक पब्लिक प्लेस है, बच्चे भी खेलने आते हैं। और हमारे इंडियन माइंडसेट में तो आपने तो ये देखा है, बायोलॉजी की बुक के अंदर भी वो जो चैप्टर है उसको रिप्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वैसे तो सोचो फिर कहाँ तक पीछे जा रही है सोच। बिल्कुल। मेरा तो मानना है कि इस चीज़ को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। और यही रही बात किस स्मूच की, वो ऑब्सीन है, अगर लॉ में लिखा है तो उसको नहीं करना चाहिए। तब पुलिस आपको जो है थाने लेके जा सकती है, उस केस में लेके जा सकती है। आप ऑब्सीन काम नहीं कर सकते पुलिस कहीं बाहर। तरुण भाई, हमने क्रिमिनल क्राइम की तो बहुत बात कर ली, अभी थोड़ा सा खुद वकीलों के बारे में भी बात कर ली जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बेरहमी हो जाएगी कि हमने वकीलों के बारे को तो बात करी ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, एक ना इमेज बन गई है लॉयर्स की कि आधे गुंडे तो वो खुद ही होते हैं, तो लॉयर से सब लोग इतना डरते क्यों हैं? क्यों बोला जाता है कि यार वकीलों से और पुलिस वालों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए? सर ये ना जो धारणा बनी है ना गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ जो है ना बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में ना मतलब कहते हैं ना प्रेस्टीज है। आप इस प्रोफेशन में आ रहे हो ना, तो आप एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कई बार आप PIL फाइल करते हो तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे LGBTQ हुआ था। तो जो गुंडे वाली बात है ऐसा सच नहीं है। ये बात ऐसी है कि लॉयर्स जो है लॉ को जानते हैं, पुलिस ऑफिसर लॉ को जानता है। तो इस दौरान ना लोगों को लगता है यार पुलिस और वकील से दूर रहे तो बेहतर है, क्योंकि ये दोनों ना फंसा सकते हैं। ये लोगों को इस वे में लोग गुंडागर्दी में ले जाते हैं इसको, कि पुलिस वाले गुंडे हैं, वो सॉरी वकील गुंडे हैं। ऐसा नहीं है सर। बात ऐसी है कि अगर आप किसी वकील से इशू क्रिएट करते हो, कोई भी बात ऐसी करते हो जो उसको ठीक नहीं लगती है, तो ही नोज द लॉ, वो तो है, ही नोज दैट आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या है। अगर आपने गलत किया है तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरी चीज, आप भी फिर अगर आपको लगता है कि मेरे अगेंस्ट झूठा केस करा गया तो आप भी वकील करो। मतलब फिर तो वो वही तो प्रॉब्लम है कि उसने तो केस कर दिया, उसको तो रोज कोर्ट जाना ही है, वकील को तो आपका एक चक्कर शुरू हो जाता है। तो आप ऐसी चीज, तो क्या वही मैं पूछ रहा हूँ, वकील इस चीज का मिसयूज करते हैं? सर आप मिसयूज को गुंडे में लेके जा रहे हो, फिर ये गलत है। अच्छा, गुंडा टर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब आप बारीकियां पकड़ रहे हो वकील की तरह। गुंडा टर्म का मतलब क्या है? गुंडा तो ये जैसे मारपीट, गुंडा ही करना या दबंगई करना। आप रेगुलर बाहर वकील लोग ऐसा करते देखते हो? बात तो नहीं है। नहीं ना, तो फिर कैसे गुंडे हो गए? या हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है कोर्ट में जो थोड़ी कई बार लाउड हो जाती है, तो लोग जो पीछे बैठे होते हैं या फिर जो जूनियर्स होते हैं, कोई भी होता है, मतलब इस प्रोफेशन में सब लर्निंग, मैं भी लर्निंग हूँ, मेरे सीनियर भी लर्निंग है, सब लर्निंग है। तो इस प्रोफेशन में लोगों को लगता है कि यार ये थोड़ा चिल्ला के बात करते हैं कोर्ट में। ऐसा नहीं है, ये हमारा काम है सर, हमको रिप्रेजेंट करना है। अगर हम अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो उस बेचारे को उसको सफ़र करना पड़ेगा, उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। अगर आज मैं किसी कोर्ट रूम में खड़ा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सर इसने रेप नहीं किया, तो मेरी आवाज़ लाउड होगी। बिल्कुल।
इतनी अलाउड भी नहीं कि उनको परेशान हो, बट इतना मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ, बताना पड़ेगा कि इसने नहीं किया, क्योंकि अगर वो पर्सन अंदर होता है तो उसके साथ उसकी वाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली भी है, उन सब पे धब्बा लग जाएगा। बिल्कुल। तो गुंडाई वाली बात नहीं है, हमको हमारी आर्ग्यूमेंट्स जो है ना थोड़ी हीटेड होती है, कोर्ट रूम के अंदर बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। अगर आप कोर्ट रूम में बैठोगे ना, दिन में जितने भी मैटर्स हैं उनमें ऐसे 3-4 मैटर्स जरूर होंगे जिसमें 2 वकील इतने जबरदस्त तरीके से आर्ग्यू कर रहे होंगे, आपको लगेगा बदमाशी हो रही है, गुंडाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है। तो चलो मैं गुंडा वर्ड वापस ले लेता हूँ, पर बिल्कुल। क्या वकील लॉ का मिसयूज करा के लोगों को डराते हैं यार? क्योंकि एक डर होता है यार, ये कुछ ना कुछ केस डाल देगा या कुछ ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट कर देगा कि फिर मेरे कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे। मतलब आप जानते हो कि आपने कुछ ना कुछ गलत करा हुआ है। नहीं, नहीं भी क्या हुआ, अब इंडिया में तो ये है ना कि अनटिल अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट, आप गिल्टी हो। इसका उल्टा होता है इंडिया में, वैसे होना उल्टा चाहिए। देखो मैं दोबारा एक चीज़ कहूँगा, आप कह रहे हो वकील साहब जो है हमारे के झूठी केस डाल देते हैं, झूठे केस डाल देते हैं। झूठा केस तो कोई भी डाल सकता है किसी पे भी। बिल्कुल। फिर उसके अगेंस्ट जब वो केस जो है दिखेगा फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड था, फॉल्स एफआईआर थी, फिर आप उसके अगेंस्ट एफआईआर करो, तो आप भी वकील करो ना, आपको प्रूव करना है कोर्ट में। आपके ऊपर एफआईआर हो गई फॉर एग्जांपल, आज एक वकील साहब ने आप पे एफआईआर कर दी किसी भी एक प्रोविजन में लॉ के कि आपने मेरे साथ ये करा है, एफआईआर हो गई। तो एफआईआर ना होने के बाद भी एफआईआर बंद हो सकती है। अच्छा। चार्जशीट फाइल होती है और एक क्लोजर रिपोर्ट होती है। क्लोजर रिपोर्ट के अंदर पुलिस दिखा सकती है कि जी ये जो भी इंसिडेंट्स बताया गया एफआईआर के अंदर वो हुआ ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में उनको सब दिख गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठी एफआईआर। अच्छा। केस वहीं खत्म। दूसरा, आप पे मैंने एफआईआर कर दी फॉर एग्जांपल, ओके। आप चले गए हाई कोर्ट क्वॉशिंग के लिए ओके। कि जी मेरे ऊपर ये एफआईआर जो करी गई है बिल्कुल बेसलेस है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला तरुण जी ने रात को 11 बजे मेरे को बैट से मारा है, अच्छा। या फिर तरुण जी ने कुछ भी XYZ क्राइम किया मेरे अगेंस्ट, ठीक है। ठीक है, बट उस पर्टिकुलर टाइम में तरुण जी तो वहां पे थे ही नहीं उस प्लेस पे। तरुण जी कहते हैं मैं तो जी फरीदाबाद था, मैं जीके में था ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ जीके में मारा है मेरे को। आजकल तो फोन से वैसे भी लोकेशन का बहुत इजीली पता चल जाता है। सर फोन्स की लोकेशन पे नहीं जो, तो बहुत कुछ उसके अंदर भी आजकल इलेक्ट्रॉनिकली लोग बहुत कुछ खेल रहे हैं, अच्छा। बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो है मेरी एफआईआर को क्वाश करा सकते हो कि इसने अपने पर्सनल लेकर के, पर्सनल वेंडेटा निकालने हाँ, एक ग्रजेस अपने निकालने के लिए मेरे अगेंस्ट इसने एफआईआर कर दी है, ओके। तो इस एफआईआर को क्वाश किया जाए। कोर्ट रूम में भी चार्जेस हट जाते हैं, बट ये बहुत कम होता है। चार्जेस कम हो जाते हैं बट केस ऐसे खत्म नहीं होता, वो बहुत कम होता अब मुझे एक केस पे ही बात याद आई। अब मुझे एक आप और बात बताओ चलते चलते कि ये केसेस इतने लंबे खिंचते गए हमारे देश में। सिंपल, जो मुझे भी लगता है कि यार ये तो छोटा सा केस है, इसमें तो कुछ नहीं है, 2 लोग आपस में लड़े हैं, वो केस भी 2-2 3-3 4-4 साल क्यों खींचते हैं? है। सर जजेस कम है। अच्छा। सर आप ये भी तो देखो जजेस कितने हैं। एक आइडिया होगा कि कितने केसेस हैं पर मतलब सर कितने ये नंबर ऑफ ग्राफ केसेस जो पे है ना, एक जज है? ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ जो है ना कई मूवीज में आ चुका है। अच्छा। तो मैं उसको कहूंगा नहीं कि एक जज के ऊपर लाख केस हैं, ऐसा सच मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ग्राफ जो है ऊपर नीचे होता रहता है, सिलेक्शन जजेस की होती रहती है। अब जजेस की सिलेक्शन बहुत देख परख की होती है। अच्छा। आप जज बनते हो, आपको डिसाइड करना है, एक पर्सन की लाइफ आपके हाथ में है कि आप उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आप एक लड़की के लिए क्या उसके हक में जजमेंट पास कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जज बनना भी, मैं अपनी जुडिशरी को, हमारे देश की जुडिशरी को मैं लिटरली सैल्यूट करूंगा। जितने भी जजेस हैं बहुत ही अच्छे जजेस हैं हमारे देश में, प्रेशर के अंडर काम करना सैल्यूट वाली बात है। और ऊपर से एडवोकेट्स जब कोर्ट में आते हैं वो भी अपने कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करवाना। कुछ वकील साहब जो आते हैं बिल्कुल थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्यों क्यों क्योंकि केस में नहीं हो रहा होता, जबकि चीज़ हमारे पक्ष में है। होता है सर, गुस्सा आता है कोर्ट रूम में, ठीक है, बट वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सामने को न्याय मूर्ति है, उनको हमें बताना है कि जी ये हुआ है या ये नहीं हुआ है। तो जो केसेस हैं इंडिया में इतने सारे हैं, जजेस कम हैं, कोर्ट रूम्स कम हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी चाहिए हमको, क्वांटिटी भर के कुछ नहीं होता सर, एक क्वालिटी होता है। अब जजमेंट ही गलत आने लग गई फिर तो हाई कोर्ट सारे भागेंगे। हाँ, फिर हाई कोर्ट में केसेस नहीं, फिर वहाँ पे फिर आप कहोगे हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। हाई कोर्ट में भी होते हैं, मानता हूँ, बट फिर वही है ना पेंडेंसी। फिर आपको क्या लगता है जजेस ऐसे नहीं आ सकते सर, केसेस तभी बढ़ रहे हैं। अब क्राइम तो होगा ही। तो अभी मुझे एक बात और बताओ, चलो ये हो गया कि जजेस की वजह से, जजेस की कमी की वजह से, जजेस अच्छे हैं, जजेस थोड़े कम है, कमी की वजह से। हाँ,
हमारे केसेस थोड़े ज़्यादा लंबे हाँ। खिंच जाते हैं। मैं तो कहूँगा जुडिशरी को कि अगर, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंडियन जुडिशरी अगर उनको मौका दे, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ब्रिलियंट है, उनकी लॉ पे कमांड बहुत ज़बरदस्त है, तो अगर उन बच्चों को मौका मिले तो मैं जानता हूँ वो अच्छा कर सकते हैं। बट कई बार 1 नंबर से 5 नंबर से बच्चे रह जाते हैं। रह जाते हैं। और ऐसे यूपीएससी के अंदर भी है, यूपीएससी में जाते कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, होता शायद 0.01% है, क्योंकि मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो बट जितना मैंने सुना है बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। तो वैसे ही जुडिशरी के अंदर है। लगता है लोगों को कि जजेस बन सकते हैं, हम जज बन जाएंगे ये, बट बनना इतना आसान नहीं है। तो आप क्या आपको सजेस्ट करने वाले थे कि ऐसा कर सकते हैं? सर मैं सजेशन तो बहुत कुछ कर दूँ। सजेस्ट करने में क्या जा रहा है, क्या पता सर वो मेरा सुन ले। सजेशन ये रहेगा जुडिशरी से, रिक्वेस्ट है ऑनरेबल जुडिशरी से कि सर अगर जजेस की मात्रा बढ़ सकती है, अगर थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, तो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, जो बच्चे कुछ कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उससे ये है कि इंडिया में जो है केसेस के जो कहते हैं ना पेंडेंसी, वो भी कम होगी। हर कोई चाहेगा कि मेरा केस जो है 5 साल चलने वाला 2 साल में खत्म हो। यूएसए के अंदर डिवोर्स का केस जो है 2 महीने में खत्म हो जाता है। अच्छा, 2 महीने के अंदर केस पूरा खत्म हो जाता है, और यहाँ पे तो 2 साल के बाद तो। 2 साल तो शायद बहुत टाइम छोटा बोल रहे हो। एक केस था जब मैं खुद जूनियर था, अच्छा, तो उस केस को अब सीनियर हो गए तो अभी भी चल सर रहा है। जूनियर इन द सेंस आई मीन लिटरली आई एम सॉरी, सीनियर तो नहीं, आई वाज लाइक इंटर्न। अच्छा, जब मैं खुद इंटर्न था तब मैंने एक केस देखा था, 17 साल बाद खत्म हुआ था डिवोर्स का डाइवोर्स केस। का। अब वो अगर सीनियर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मेरे कलीग्स देख रहे होंगे, कहेंगे ये बात हमारे सामने हुई थी। तो ये 17 साल बाद हुआ था खत्म। हस्बैंड और वाइफ दोनों की जिंदगी खराब है। 17 साल अगर किसी केस को रिजॉल्व होने में लग जाएंगे डिवोर्स के, तभी तो कहता हूँ दोनों शादी नहीं कर सकते किसी से, कुछ नहीं। सर, तभी कहता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर कोई मेरे पास आता है ना, तो मेरा पहला एम रहता है, पहला क्वेश्चन होता है, साथ रह सकते हो तो रह के देख लो, नहीं रह सकते हो तो कोर्ट रूम से बढ़िया है बाहर ही मैटर सेटल हो जाए। अच्छा, ताकि तुम भी मूव ऑन करो, वो भी मूव ऑन करे। अनलेस एंड अनटिल दोनों में ग्रजेस है, इसको मैं लंबा चलाऊंगी हाँ, या लंबा चलाऊंगा इसको मैं। कई बार होता है। तो लंबा चलाना आपकी समझदारी नहीं, आपकी बेवकूफ़ी है। उन लोगों को मुझे लगता है कि बाद में रियलाइज भी होता होगा कि यार जिंदगी खराब कर ली। सर बाद में रियलाइज होता है ना, तब कहते हैं ना कि अब क्या सोचना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक और चीज़ बताओ, जैसे अपना डॉक्टर्स का तो एक हिपोक्रेटिक, वो क्या, कौन सी ओथ होती है, हिपोक्रेटिक ओथ होती है। तो वकीलों की भी कुछ ऐसी होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वकील जानबूझ के भी ना केस थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं कि भाई चलो ठीक है, पर डेट के पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा सा खींचते रहते हैं। सर गलती वकीलों की नहीं है, मैं ये कहूँगा। अच्छा। बात ऐसी है कि क्लाइंट है ना आजकल, वो सोचता है कि हमको सब पता है। चलो अच्छी बात है, पता है, मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस सबको हो। हाँ, लॉ की अवेयरनेस तो सबको होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्कूल के अंदर भी एक बेसिक लॉ थोड़ा पढ़ाना चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स है। कल को पुलिस आपको परेशान करे तो क्या कर सकते हो। बेसिक लॉ स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग गूगल पढ़ते हैं। अब गूगल से वो पढ़ के आ जाएंगे, सर जी इसमें तो ये लिखा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतने टाइम पे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये खत्म हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लंबा चला रहे हो, ये कर रहे हो। ऐसा नहीं है। कोर्ट आप कोर्ट रूम में आओगे ना, कहते हैं ना कि हम यहाँ से टीवी में देख रहे हैं विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, यार विराट ने यहाँ 6 नहीं मारे इस बॉल पे, लग सकता था। ग्राउंड पे जाके बॉल जब भी नहीं ग्राउंड दिखती। पे आते हो ना आप, आज फॉर एग्जांपल मैं मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लेके कोर्ट में गया हूँ, मैं मेंटेनेंस पे आज आर्ग्यूमेंट होनी है कि लड़की के पक्ष में आज मेंटेनेंस बंधना है। तो तरुण छाबड़ा जो है मेंटेनेंस की तैयारी करके गया है कि जी मैंने आज मेंटेनेंस बनवा के निकलना है। या लड़के की तरफ से है तरुण छाबड़ा कि आज मैं मेंटेनेंस यहाँ पे जो है कम से कम लड़के का बनवाऊंगा या फिर नील करवाऊंगा। बट क्या होता है, अपोजिट साइड से वकील साहब नहीं आ रहे। जज साहब छुट्टी पे है, मैटरनिटी लीव पे है, वकील साहब जो है चेंज हो गए, नए वकील साहब हैं, उन्होंने नया अपना वकालतनामा लगाया कि जी मैं इसमें नया काउंसिल हूँ, मैं एंगेज हूँ, मैंने जस्ट अभी फाइल पढ़ी है या आज मैंने फाइल पढ़नी है। तो लोगों को लगता है हमारे वकील साहब जो है शायद लेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ जी आपका एक, कुछ वकीलों का होता है फीस लेने का स्ट्रक्चर पर हियरिंग का, कुछ का होता है एक वन टाइम अमाउंट दे दो, आपका केस खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ होता है ईएमआई मान देते हैं। ईएमआई सर अब वकीलों की, कुछ वकीलों की फीस होती है जो थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। अब मैं बोलूँगा नहीं, कुछ वकीलों का तो अभी सिब्बल साहब की लीक हो गई थी फीस उनकी। सिब्बल साहब की आप बात कर रहे हो, देखो बहुत अच्छे वकील हैं। मैं खुद उनके वीडियोस कई बार देखता हूँ जो लाइव रूम कोर्ट रूम्स चलते हैं, बहुत बच्चे सीखते हैं उनसे, ठीक है। अब आते हैं उनके रेट कार्ड पे या बाकी वकीलों के रेट कार्ड पे। सर अब वकीलों की फ़ीस बहुत हाई है। अच्छा है। आप अगर जाते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में,
तो मेरे नोन में जो वकील है सबसे न्यूनतम उनकी फीस है 5 लाख रुपए पर ईयरिंग, ये न्यूनतम है? मेरे नोन वाले। अब अच्छा, होने को शायद ऐसे भी होंगे जिनकी शायद और भी थोड़ी कम हो, बट मेरे नोन में जो है उनके 5 लाख रुपए पर ईयरिंग। एवरेज क्या होगी? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रहे हो, सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट। सर वहाँ ना लाखों में गेम चलता है। अच्छा, मेरे को जहाँ तक मेरे नोन के लोग हैं, मेरे नोन, अब मैं करोड़ों वालों को भी जानता हूँ जिनसे मेरी बातचीत और रही है। लाखों में तो है ही है, हाँ कमाई करी जा सकती है अगर वकालत कर लो तो। सर, वकालत में ना अच्छी खासी कमाई बहुत आराम से हो सकती है, अच्छा, बट ये है कि ना स्ट्रगल भी बहुत है। अगर आज कोई इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट जनरेशन आ रहा है ना, मैं खुद फर्स्ट जनरेशन हूँ सर, पापड़ बहुत पेले हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा, तो मतलब दिख रहा है। बहुत ज़्यादा। ये समझो कि सुबह 9 बजे कोर्ट रूम या कोर्ट पहुंच जाते थे, रात को लेट आ रहे हैं, ड्राफ्टिंग चल रही है, प्लीडिंग्स तैयार हुई है, नेक्स्ट डे क्या होना है उसकी तैयारी करनी है, सीनियर को ये रिपोर्ट करना है, यहाँ करना है, एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम भागना है, कभी सुबह तीसरे कोर्ट में तो शाम को, सॉरी दोपहर को उसी टाइम हमारी एक बेल एप्लीकेशन लगी है पटियाला हाउस कोर्ट, वहाँ भागना है, फिर वहाँ से हमको रोहिणी कोर्ट भागना है, एक पीएफ फाइल करना है क्योंकि लास्ट डेट है आज, पीएफ फाइल हमको करना ही पड़ेगा। ऐसा ऐसे मतलब भागा दौड़ी बहुत होती है, और इंटर्न्स को यहाँ पे दिक्कत होती है किस चीज़ की, वो है स्टाइपेंड की। अच्छा, सीनियर्स भले ही बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम्म, लाखों में कमा रहे हैं, पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी अगर कम ना आकरें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी लाखों में इनकम हो रही है, कमाने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी कमा रहे हैं, पर हियरिंग में भी कमा रहे हैं। बट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली अगर कोई वहाँ का वकील है, वो सीनियर लॉयर है, डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, तो तो उसका एक उनके बनता भी है। तो वहाँ पे फिर है, वहाँ करोड़ों में है केस। तो एक बात बताओ आप, तो कौन लॉयर है, इसका कुछ फर्क पड़ता है जज की थिंकिंग के ऊपर? सर अगर मैं फॉर एग्जांपल, मेरा खुद का एक पर्टिकुलर कोर्ट रूम है जिसमें मेरा रेगुलर आना जाना है, अच्छा, तो एक रेपो मेरा बन फेस जाती है, वैल्यू है वहाँ पे रेपो बन कि जाती है। मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर तरुण छाबड़ा आता है, मेरे को कोर्ट का स्टाफ भी जानता है उस पर्टिकुलर कोर्ट रूम का, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर कई कोर्ट स्टाफ मेरे को जान गए हैं, तो उनको पता है, तो फेस वैल्यू थोड़ी हो जाती है। बट अगर आपके फैक्ट्स गलत हैं तो फिर आप कोई भी हो। तो आप कोई भी हो। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रेश ही था, और मेरे सामने जो खड़े थे, मैं वकील साहब का नाम नहीं लूंगा, उनकी स्टैंडिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाली है, और सुप्रीम हाई कोर्ट में ये चल रहा था, तो आई वॉज देयर एंड मैंने वहाँ पे उनकी जो ड्राफ्टिंग थी, और इतना मोटा पूरा पेपर वर्क तैयार था, प्लीडिंग्स तैयार, सब कुछ तैयार, इंटर्न्स की उनके पीछे लाइन लगी पड़ी है, जूनियर सुन रहे हैं उनको क्या है क्या नहीं है, और वहाँ मैं अपोजिट साइड में अकेला सा पतला सा लड़का, अच्छा, जब मैं स्टार्टिंग, अभी भी पतला ही हूँ उस दौरान, तो वहाँ पे एक उनकी इतनी देर की आर्ग्यूमेंट्स, मैंने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि मैं बस 1 मिनट लूँगा। उसने तो पहले उन वकील साहब ने तो मेरी कैपेसिटी पे बोल दिया, इन विच कैपेसिटी स्टैंडिंग ओवर हियर, मतलब कि कौन है ये, कैसे आ गए। भले ही मैंने वकालत में 100 फाइल कर दिया था मैंने, ओके, उनको नहीं पता होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो पता लगा टाइम नहीं है, वकील बड़े वकील साहब है। तो उस कोर्ट रूम में मैंने अराउंड 1 मिनट की आर्ग्यूमेंट भी नहीं करी थी, अच्छा, मैटर मेरे पक्ष में हो गया। 1 मिनट की आर्ग्यूमेंट? मेरी 1 मिनट की आर्ग्यूमेंट भी नहीं थी वो, मैं अगर उसको गिनूँ तो शायद मेरी 40 सेकंड्स की आर्ग्यूमेंट थी वो, और मैटर मेरे पक्ष में फॉल हो गया, और वहाँ पे उनकी 15 मिनट्स की आर्ग्यूमेंट हो चुकी थी। यंगस्टर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जैसे आपने बताया था कि भाई एक तो स्टाइपेंड जीरो था। जीरो, आपको तो जीरो मिलता है, कई लोगों को बहुत 2-2,500-3,000 रुपए मिल जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी बिल्कुल। तो 2,500-3,000 रुपए में दिल्ली जैसे शहर में क्या होता है? सर अब उनका 2,500-3,000 कह रहे हो, मैंने तो जीरो में 3 साल, अच्छा, फ्री में ही काम किया 3 साल? मैंने फ्री काम करा है, हाँ, मैंने फ्री में 3 साल काम करा, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मेरे को कई बार सीनियर्स ऐसा होता था, अपनी तरफ से देते थे, बट मेरे को ना मेरी रेपुटेशन का ना बचपन से, मेरे को स्कूल से ऐसा कि मैंने सेल्फ वाला हूँ कि मेरे को ना किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना। ओके, वो मेरे को, वैसे उन्होंने स्टाइपेंड तो दी नहीं, सच बोलूँगा, कुछ सीनियर्स अच्छे वो कहेंगे अगर देख रहे होंगे कि यार कि हम तेरे को देने की कोशिश करते हैं कि तू कुछ रख ले, हाँ, जैसे कि फोटो कॉपी होगी उसके बाद कुछ पैसे रख ले, थोड़े, मैं नहीं लेता था, स्टाइपेंड मिलती नहीं थी, वो बस बीच के खर्चे बीच बीच में दे देते थे अच्छा, कि ले 500 रुपये ले ले, अच्छा, 200 रुपये ले ले, ये वाला होता था। बट कभी ऐसा मेरे को 5,000 वाला नहीं मिला। मुझे लगा कम से कम 2-2,500 तो देते होंगे। 2-2,500 सर, मैंने सर जीरो से देखा है। आजकल जो है मिल रहा है, अब मेरे जो साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ सीख रहे आप हैं, दे रहे हो स्टाइपेंड? मैं दे रहा हूँ फिर ठीक है। सर। मैं भी सर, अभी ये है कि मेट्रो और खाने पीना हाँ, उतना मैं दे रहा हूँ, ओके, और मैं जानता हूँ उतना देना चाहिए। मेरा मानना है कि यार 3,000 तो यार ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, मेट्रो में जा रहा है 50 रुपये जाना, 50 रुपये आना, आपका गया, खाना पीना भी होगा, भाई भूख भी लगती है, इंसान है वो भी, जो हमने फेस किया, तो यार देना चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से स्टाइपेंड तो एटलीस्ट देना चाहिए? सर बिल्कुल देना चाहिए। बढ़िया है। तो तरुण भाई,
ऑलमोस्ट कितना 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया मैं बात करते हुए। सर आज टाइम निकाला था तो फिर टाइम चलता ही टाइम रहता है। चलता ही रहा और कुछ सवाल हमारे रह भी गए, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए पक्का Definitely, sir. याद रखेंगे और वो करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे वो। तो अपने व्यूवर्स को मैं बोलना चाहूँगा भाई, तरुण भाई को तो आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स आपको दिखती रहती होंगी, काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है। यूट्यूब पे भी चैनल है, अब उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। और मुझे बड़ा मज़ा आया आज, मुझे अपने राइट्स भी पता चले, मैं कहाँ पे गलत हो सकता हूँ, कहाँ पे नहीं हो सकता हूँ। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो किसी होटल के कमरे में तो शांति से करो, कोई टेंशन नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तरुण भाई ने बता दिया है। बाकी मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कोई परेशान करने आए तो फ़ोन कर लेना, लेकिन उसका चार्ज करते हैं वकील है एट द एंड ऑफ द डे। व्हाट्सएप मैसेज करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाँ। फ़ोन उठाना हमेशा फिजिकल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और देखते रहो तरुण शर्मा शो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितने लोगों तक जाएगी उतने लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में। देखते रहो तरुण शर्मा शो। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।